हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ गई है। अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ अब डालमिया सीमेंट ने भी अपने इस मंथ के 2025 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता है, तो जितनी जल्दी हो सके इसमें जरूर से जरूर अप्लाई करें। जहाँ तक नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, टोटल इसमें 7,000 के आसपास वैकेंसी रहने वाली है, जो पिछले साल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वैकेंसीज है। आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में रहते हो, आप चाहे महिला हो पुरुष हो, आप सभी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे ताकि हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपको फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन सी पोस्ट है, पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन सी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करेंगे। आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंत तक देने जाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे कमेंट सेक्शन में जैसे ज़्यादा हमें लोग बोले थे कि हमारी बहुत लॉन्ग वीडियोस होती जा रही है, तो हम अब कोशिश करेंगे कि हम जल्दी जल्दी बता करके आपको थोड़ी ब्रीफ में वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, थोड़ी छोटी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, और जो भी डिटेल्ड है हम सोचेंगे उसी में आपको जितनी भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको देना है वो सब हम आपको दे दें। तो इसमें पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब दोनों रहती है दोस्तों। अभी जैसे पार्ट टाइम जॉब की तो कम वैकेंसीज है, ज़्यादा फुल टाइम जॉब की वैकेंसीज है। अगर आप फुल टाइम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर से ज़रूर आप अप्लाई कर दें। एक और बात दोस्तों, जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जिस भी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम वैसी वैकेंसीज आप सबों के लिए लेकर के आ सके जो आपके काम की हो। जैसे हमें पहले ज़्यादा 10-12 की रिक्वायरमेंट्स आ रही थी, तो हम कोशिश कर रहे थे 10-12 की वैकेंसी लेकर के आए। हायर सेकेंडरी लेवल की जैसे हमने कल्याण ज्वेलर्स वगैरह की वैकेंसी लेकर के आए, लेकिन अब हमें ज़्यादा फार्मेसी और ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, इसीलिए हम ज़्यादा फार्मेसी और ग्रेजुएट लेवल पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे, आपने सिर्फ 10वीं 12वीं कर रखी है, तो आप हमें दोबारा मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम और ऐसी वैकेंसी लेकर के आए जो सिर्फ 10वीं 12वीं लेवल पर हो। तो आज की ये जो वैकेंसीज है, इसमें आपका फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ज़्यादा तो ग्रेजुएशन की वैकेंसीज आई हुई है इसमें, लेकिन अगर आप 10, 10, 12 ITI डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है, आप सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आती जाती रहती है। जहाँ तक सैलरी की बात करें दोस्तों, तो एज ए फ्रेशर आपको जो इसमें इनिशियल सैलरी दी जाएगी वो 27,000 के आसपास दी जाएगी, और अगर आप एक्सपीरियंस्ड है तो आपको इसमें 35,000 के आसपास सैलरी दी जाएगी। तो सैलरी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है दोस्तों, जो मैं आपको आगे बताने जाने वाला हूँ। एक और बात दोस्तों, जैसे कि ये प्राइवेट जॉब होने जाने वाला है, तो इसमें आपकी कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है। इसमें आपका सिर्फ एक इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आपको डायरेक्ट जॉब दे दी जाएगी। हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है दोस्तों। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वैकेंसी होगी उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसे ज्वाइन कर सके। तो इसमें आप क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या-क्या नेसेसरी आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है, वो सब थोड़ा ध्यान देकर के देख लें। जैसे डालमिया सीमेंट रिक्रूटमेंट 2025, अगर आप डालमिया सीमेंट के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो इस पेज को मैं थोड़ी देर के लिए रोक देता हूँ, इसे भी पॉज़ करके आप पढ़ सकते हैं, जो आपको इंटरव्यू में भी थोड़ी काम देगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइज और रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आप देख सकते हैं डालमिया सीमेंट है, डालमिया भारत लिमिटेड की है। उसके बाद पोस्ट की जहाँ तक बात करें, जॉब लोकेशन की बात करें, तो जॉब मल्टीपल लोकेशंस पर इसमें वैकेंसीज आई हुई है। ऑल इंडिया, पैन इंडिया लोकेशंस पर वैकेंसीज है, और इसमें सभी आपके क्वालिफिकेशन के लिए वैकेंसीज आती जाती रहती है। अभी जो ज़्यादा वैकेंसीज है वो ग्रेजुएशन लेवल की है, लेकिन 10वीं 12वीं ITI डिप्लोमा की भी वैकेंसीज आती जाती रहती है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक पोस्ट डिटेल की बात करें, तो इसमें बहुत सारी पोस्ट की, जैसे एरिया सेल्स ऑफिसर की पोस्ट की आई हुई है, प्लांट सिक्योरिटी ऑपरेशंस की आई हुई है, टेक्निकल सेल सपोर्ट की आई हुई है। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख सकते हैं किससे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करती है, जिससे भी आपकी मैच करती है आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की देख सकते हैं, जैसे 10,990 है अप्लाई पोस्ट। इसमें सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कोई भी फॉर्म इसमें प्रिंट आउट निकाल करके आपको पोस्ट नहीं करना है, जैसा कि दिल्ली मेट्रो में आपको करना था। इसमें आप सीधे आराम से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों, तो ये बिल्कुल ही निःशुल्क रहने वाला है। ना ही हमारा चैनल और ना ही डालमिया सीमेंट्स आपसे ₹1 भी डिमांड करता है, ना ही जॉब लगने के पहले या उसके बाद। आप चाहे भारत के किसी भी लोकेशन में, किसी भी स्टेट में रहते हो, आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, SC, ST, OBC किसी भी कैटेगरी से हो, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, सभी इसमें निःशुल्क अप्लाई कर सकते हैं। कौन-कौन इसमें जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ऑल इंडिया के लोग इसमें एलिजिबल है। इसमें एज लिमिट भी सेट किया गया है दोस्तों। न्यूनतम आपका 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से कम उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन आप अपने कैटेगरी के अनुसार ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट होनी अनिवार्य है। अब इसमें आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रखना है फॉर्म भरने के समय, ये सब थोड़ा ध्यान देकर दोस्त देख ले आपको। आपके पास आपका रिज्यूमे होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए। अगर ये आपके पास नहीं है या आपको बनाना नहीं आता, तो वो आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो इसे प्रिंट आउट निकाल करके अपने स्कैन करके अपने मोबाइल में रख ले। उस पर आपका पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड भी बनवा ले। कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एज रिलैक्सेशन का लाभ लेना चाहते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट से हमारा मतलब है दोस्तों कि आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो आपके पास फॉर्म भरने के वक्त वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास वो होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करें, अन्यथा ना करें। इसके बाद आपको कंप्यूटर नॉलेज होना इसमें अनिवार्य है। अगर आपने DCA वगैरह जैसे कंप्यूटर
एजुकेशन की कोई डिप्लोमा कर रखा है तो भी आपको इसमें बहुत ही लाभ मिलेगा। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर स्कैन करके अपने मोबाइल में रख लेना है, जो आपको फॉर्म भरने के वक्त काम देगा। अब आपको कैसे अप्लाई करना है इसमें, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। इसमें जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक आपने कुछ भी कर रखा है, सभी के लिए वैकेंसी आती जाती रहती है। आपका सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे आपका होगा। इंटरव्यू के बाद आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में आपके सभी दस्तावेज को सत्यापित किया जाएगा। अगर वो सब सही पाया जाता है तो उसके बाद आपको जॉब ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे दी हुई है। आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के अपना लॉग साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद उसमें लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद आपको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। यहाँ जैसे आप अगर ओपेरा मिनी यूज़ कर रहे हैं या फिर गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो इस गूगल के होम पेज पे आ जाए। यहाँ से वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें दोस्तों, क्योंकि बहुत बार होता है कि लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ अप्लाई करते हैं, बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो वे हम बताते हैं कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा है। इंटरव्यू के लिए इसी कॉल नहीं आ रहा है, हो सकता है आपको फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत आ गई होगी, या आपने कोई गलत वेबसाइट से जाकर के अप्लाई कर दिया। जिस तरह मैं अप्लाई कर रहा हूँ ठीक आपको वैसे ही अप्लाई करना है, वही वेबसाइट पे जाकर के अप्लाई करें। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है डालमिया सीमेंट्स वैकेंसी। जैसे आप डालमिया सीमेंट वैकेंसी लिख करके सर्च करेंगे, आप देखेंगे आपके सामने डालमिया सीमेंट्स की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। तो आपके सामने जैसे ये पेज आ गई है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली जो लिंक आपको दिख रही है, करियर जॉइन डालमिया सीमेंट, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, आपके सामने आप देखेंगे कि आप डालमिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। क्योंकि तो हमारे चैनल पे कोई भी आपको झूठी जानकारी नहीं दी जाती है। अगर झूठी जानकारी दी जाती है तो हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आपको अप्लाई करके नहीं दिखाते। तो हम जैसे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं, अब आपको क्या करना है, अब आप नीचे आइएगा। नीचे आइएगा तो जितनी भी हमने जॉब आपको बताया है उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई है। टेक्निकल सेल्स सपोर्ट, एरिया सेल्स ऑफिसर, सेक्शन लीड, प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिकल सपोर्ट, उसके बाद लीगल कंप्लायंस चंद्रपुर का है वैकेंसीज। तो आप अपनी योग्यता के अनुसार आप देख ले। एक्सप्लोर मॉल जॉब्स में आप करेंगे तो जितनी और भी वैकेंसीज है वो सब भी आपके सामने खुल जाएगी। आप इसमें कोई अगर जॉब स्पेसिफिक चाहते हैं तो अब यहाँ पर वो जॉब लिख करके भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन आप अपने नज़दीकी क्षेत्र में अगर चाहते हैं तो यहाँ पर नियर लोकेशन लिखी हुई है, इसमें लिख करके आप यहाँ पर अपनी, जैसे आप आगरा, मेरठ, दिल्ली, मुंबई कहीं के भी हो, यहाँ पे वो लिख करके आप सर्च कर दें। लेकिन अगर आप सभी जॉब देखना चाहते हैं तो डायरेक्ट ये जो सर्च बटन आपको दिख रही है इसमें आप क्लिक कर देंगे। तो इसमें आप जैसे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जितनी भी वैकेंसीज होगी इस कंपनी में आई हुई वो सब आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो जिससे भी आपकी योग्यता मैच करती है, सीसीआर ऑपरेटर, तो आप देख ले। जिससे आपकी लैंड, जैसे लैंड एक्विजिशन लीड की है, तो आप अपने सब में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले। अगर वो आपको फुलफिल करती है आपको, और अगर आपको जॉब पसंद आता है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको किसी एक में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अप्लाई करने का प्रक्रिया सब में सेम रहेगा, किसी में कोई अलग अलग तरीका से आपको अप्लाई नहीं करना है। तो जैसा कि मैं देख सकता हूँ किसी एक में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये टेक्निकल सेल सपोर्ट की है वैकेंसी चंद्रपुर की, इसमें मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। आपको नेक्स्ट करना है इसमें, उसके बाद नीचे आपको आना है। नीचे आएंगे और ऊपर में आप पढ़ सकते हैं जॉब का क्या क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद आपको नीचे आके, जैसे आपको ये वैकेंसीज पसंद आ रही है तो यहाँ पर आप सीधे अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक करेंगे। जैसे आप इस अप्लाई नाउ के बटन में क्लिक करेंगे आपसे आपका ईमेल आईडी मांगा जाएगा। ईमेल आईडी आपको डालना है। ईमेल, उसके बाद इस ईमेल आईडी पे आपका एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपसे मांगा जाएगा। वो ओटीपी करने के बाद आप नेक्स्ट कर दे। नेक्स्ट करेंगे तो जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगी। अब आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। अगर आपका लिंक्डइन पे अकाउंट है तब तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई विद लिंक्डइन कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तब फिर आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा आ जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम तब आपके लिए एक और इसके लिए लॉन्ग वीडियो लेकर के आ जाएंगे कि आपको ये फॉर्म कैसे सबमिट करना है, आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपना नाम लिखना है। पहले लास्ट नेम डाल दे, उसके बाद फर्स्ट नेम डाल दे, उसके बाद टाइटल डाल दे आपका जो भी है, उसके बाद मिडिल नेम डाल दे, मैडर नेम डाल दे। उसके बाद आपको फादर्स नेम डालना है, मदर्स नेम डालना है, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, आपको फ़ोन नंबर डालना है, आपको अपना जेंडर चुन लेना है, मेल है या फीमेल है, उसका मैरिटल स्टेटस चुन ले, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ चुन ले। उसके बाद आपको करंट एड्रेस अपना डाल देना है, जो भी आपका करंट एड्रेस है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक डालना है अपनी जो लास्ट 5 ईयर्स में आप जिस-जिस लोकेशन पे रहे हो, वो सब एड्रेस आपको डालना होगा यहाँ पे। एड्रेस जैसे लास्ट 5 ईयर्स एड्रेस 1, तो लास्ट 5 साल में आप जहाँ-जहाँ रहे हो वो एड्रेस आप डाल दें, एड्रेस 1, 2, 3। तो अगर आप जितनी जगह रहे हो लास्ट 5 साल में वो सब एड्रेस आपको यहाँ पे फिल अप कर देना है। उसके बाद आपके एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछा जाएगा, डू यू हैव लीगल वर्क परमिट टू वर्क इन इंडिया, क्या आपके पास परमिट है इंडिया में काम करने के लिए? तो यस नो, अगर भारत के नागरिक है तो आपको ऑब्वियसली आपके पास है। तो ये सब आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर आप उसमें देख सकते हैं, डू यू हैव यू बीन एक्यूज ऑफ ड्रग एब्यूज, क्या आप ड्रग्स यूज करते हैं? तो यस नो, इसमें बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप इतनी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं तो हो सके इतना तो बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि आप ये सब नॉर्मल क्वेश्चंस को अपने से भर सके। उसके बाद ये सब भरने के बाद आपको फिर नेक्स्ट कर देना है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास ऐड एक्सपीरियंस मांगा जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस पहले कहीं जॉब कर चुके हैं, अगर आप फ्रेशर हो तो इसे छोड़ दें। अगर आपके पास पहले कहीं का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड एक्सपीरियंस, ऐड एजुकेशन में आप डाल सकते हैं।
अगर आप पहले काम कर चुके हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पर वहाँ का एम्प्लॉय आईडी डालना है, आपका सीटीसी कितना था, रीजन ऑफ लिविंग, आपने उस कंपनी को क्यों छोड़ा, प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे थे उसका नाम क्या था, ये सब आपको भर लेना है। उसके बाद आपको वर्क प्रेफरेंस डालना है कि आपको सिर्फ भारत में ही काम करना है या आप ट्रैवल इंटरनेशनली भी काम करना चाहते हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, ये सब भी भर ले। ये सब भरने के बाद आपको फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये वाली पेज आ जाएगी, उसमें आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना है। अब दोस्तों अगर आपको रिज्यूमे या सीवी बनाना नहीं आता तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो लेते आएंगे कि आपको सीवी या रिज्यूमे कैसे बनाना है जो बहुत ही अट्रैक्टिव और आपको एक बार में सेलेक्ट हो जाए। लेकिन हम वो वीडियो तभी लेकर के आएंगे जब हमें ज़्यादा लोगों का डिमांड्स आता है, कम से कम 30-40 लोग भी अगर हमें डिमांड कर रहे हैं तभी हम वो वीडियो लेकर के आ पाएंगे। क्योंकि वीडियो लोग हमेशा स्किप करके देखते हैं और वे बाद में सिर्फ फॉर्म भरने के लिए समझ जाते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है, वो डायरेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा है, अगर एक दो लोगों का हमें मैसेज आता है तो हम उसके लिए हमारे पास एक वीडियो बनी हुई है, वो हम आपको पर्सनली डीएम, हमारी टीम आपको पर्सनली डीएम कर देगी। उसे देख करके भी आप अपने रिज्यूमे को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसमें थोड़ी एडिट आपको सिर्फ करना होगा। तो उससे भी आपका हो जाएगा, काम हो जाएगा। लेकिन कोशिश करें कि आपकी जो रिज़्यूमे है उसे हमेशा अपडेट रखें, जो भी आप नई स्किल सीखे, जैसे आपने कोई कंप्यूटर की नई एप्लीकेशन की कोई नई सीख लिया, कोई नया स्किल आपने डेवलप कर लिया अपने अंदर, तो वो सब आप उसमें डाल सकते हैं। या आपने कोई नया कोर्स कर लिया, वो आप इसमें डाल सकते हैं। या आपने कोई नई अचीवमेंट की है, तो वो आप उसमें डाल सकते हैं। आपने कोई नया लैंग्वेज सीखा, तो वो आप रिज़्यूमे में डाल सकते हैं। तो रिज़्यूमे को कोशिश करें कि जितनी भी अपडेट आप कर सकते हैं, उतना अपडेटेड रखें, क्योंकि अपडेटेड रिज़्यूमे सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। उसके बाद आपको अपना कवर लेटर डाल देना है। कवर लेटर क्या होता है एक्चुअली दोस्तों, उसमें आपको लिखा हुआ रहता है कि आपको व्हाई शुड वी हायर यू, कंपनी आपसे से पूछ रही है कि व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों हायर करें। तो उसमें आपको डालना होगा कि आप कंपनी के लिए कैसे कोई एसेट की तरह काम करोगे। तो वही सब उसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपनी बेसिक नॉलेज सब जो रहती है, बस वही सब आपको डालनी रहती है। उसके बाद आपको अपना लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट डाल देना है। अगर आपको कोई लैंग्वेज आता है तो लैंग्वेज डाल दें। उसके बाद आप दोनों में आपको आई एग्री कर देना है। उसके बाद ई सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपना नाम लिख करके सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो उसके बाद अगर आपकी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट की जाती है, रिज्यूमे तभी शॉर्टलिस्ट की जाएगी जब आप टू द पॉइंट रिज्यूमे बनाएंगे। जो जॉब के लिए आप अप्लाई किए है उसका जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो सब आपका रिज्यूमे में अगर डाला हुआ है, और साथ ही साथ आपने कोई और अगर उस फील्ड से रिलेटेड कोई स्किल्स ले रखा है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप जितनी वैकेंसीज़ में कॉल करते अप्लाई करेंगे सभी में आपको कॉल आते जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको जो है 2-4 वैकेंसीज़ में अप्लाई कर दिया, 10 वैकेंसी में अप्लाई कर दिया और आपको कॉल नहीं आ रहा है, यानी कि आपका रिज्यूमे में कोई प्रॉब्लम है, उसे अपडेट करने का कोशिश करें। अन्यथा आप हमें मैसेज करें, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और जो भी प्रॉब्लम होगा आपको तुरंत रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो और उसके बाद तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक नॉलेज सबसे माँगा गया है। कोई वैसी बहुत क्रूशियल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लग रहा है फॉर्म भरने में, बहुत ही बेसिक चीज़ है। और कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपसे तुरंत कनेक्ट करेगी और जो भी प्रॉब्लम होगी उसे तुरंत रिज़ॉल्व किया जाएगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वैकेंसीज़ खोज-खोज के लाने में जो बिल्कुल ही जेनुइन रहे और सभी लोग उसमें अप्लाई कर सकें। आज का ये वैकेंसी था, कल हम फिर आपके लिए कोई नई वैकेंसी लेकर के आएँगे जो बिल्कुल ही निःशुल्क रहे और जिसमें सभी लोग अप्लाई करके अपनी बेरोज़गारी को खत्म कर जल्द से जल्द जॉब को जॉइन कर सकें। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलती है, हमें और ऐसी वैकेंसीज़ खोज-खोज के लाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और रिज़्यूमे को ज़रूर अपडेट करके ही अप्लाई करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।